साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला श्रृंखला का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित रूप से साथियों इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आने वाला हर सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। जैसा कि नाम से पता चलता है प्रश्नों में अक्षरों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित होती है और इसके जो 3 प्रकार हैं यह इसमें ज़्यादातर 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। टाइप फर्स्ट जिसमें स्थिति श्रृंखला पोजिशनल सीरीज होता है, टाइप सेकंड में सतत पैटर्न श्रृंखला कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज देखेंगे और थर्ड टाइप में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला देखेंगे। और इन सभी टाइप से जो आने वाला इन तीनों टाइप का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे साथियों, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्न के साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सबसे पहले ये तीनों टाइप को समझते हैं। पहला टाइप है हमारा स्थिति श्रृंखला पोजिशनल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के अनुसार श्रृंखला के पथ पर निश्चित पैटर्न बनाते हैं। ये देख सकते हैं उदाहरण में साथियों कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ ए डी जी जे है, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे का जो पैटर्न है इस पैटर्न में आगे जो लेटर आएगा वो क्या आएगा। साथियों इसे ध्यान से देखिएगा तो हर एक लेटर के बीच एक निश्चित पैटर्न दिखाई देगा, वो +3 का, अर्थात ए के बाद जो तीसरा लेटर है वो डी है और डी के बाद जो तीसरा लेटर है वो जी है, जी के बाद जो तीसरा लेटर जे है, तो जे के बाद जो तीसरा लेटर मिलेगा वो हमें एम मिलेगा। इसमें जो है +3 का जो हमें एक निश्चित पैटर्न मिला, यह जो है साथियों माइनस वाला भी हो सकता है, अर्थात उल्टा भी हो सकता है, जो इसी टाइप में आएगा। आगे हम जब एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे तो उसमें इस टाइप का प्रश्न, दोनों टाइप का प्रश्न शामिल किए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम अब देखेंगे टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में साथियों सतत पैटर्न श्रृंखला कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों की एक श्रृंखला होती है जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है जिसमें कुछ अक्षर गायब होते हैं। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं साथियों, यहाँ जो है एक निश्चित पैटर्न दिखाई देगा जो कंटिन्यूअस होगा, जो हर एक भाग में जो है रिपीट होगा। सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साथियों आप देख सकते हैं इसमें अगर इसको ब्लैंक को भरेंगे तो आपको एक निश्चित जो वर्ड्स है सोनाटा 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 मिलेगा और इसमें जो ब्लैंक रहेगा यहाँ जो दिख रहा है उसी को उठा के हमें खोजना है जो है ऑप्शन में। अभी तो चलिए इसका हम टाइप देख रहे हैं तो इसका अभी हम सिर्फ टाइप को समझ रहे हैं, जब आगे हम इन टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप में निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें भी देखिए साथियों कि एक निश्चित जो है रिपीट हुआ है ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी, तो इसी में से जो ब्लैंक रहेगा उसी को उठाकर खोजना है जो कि बी में हमें मिलेगा। तो अभी हम इस टाइप को समझें, आगे हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला या अक्षर अंक मिश्रित श्रृंखला। इस प्रकार के प्रश्नों में अंकों तथा अक्षरों का मिश्रण होकर एक श्रृंखला होती है जिसमें अक्षर तथा अंकों के मध्य संबंध के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या का पता चलता है। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला जो है नाम से स्पष्ट है साथियों, इसमें जो है अक्षर भी होंगे और नंबर भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर L9 N11 और Q14 है। अगला जो पार्ट है वो क्या आएगा, तो इसको देखिए कि अगर हम L और N के बीच देखेंगे और N और Q के बीच और Q से U अगला जो पैटर्न आएगा उसके बीच, तो ये निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं +2 +3 +4। वहीं 9 से 11 +2 11 से 14 +3, तो आगे +4 करेंगे तो 18 मिलेगा जो कि हमारा उत्तर ऑप्शन ए में मिलेगा। अभी तो हम सिर्फ टाइप को समझे, अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पर इसका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, जो हम अभी ऊपर 3 टाइप देखे हैं उन्हीं टाइपों में जो है यह क्वेश्चन बनेगा। तो पहला प्रश्न है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। सबसे पहले साथियों इस टाइप के प्रश्न, यह जो है सेकेंड टाइप का प्रश्न है जिसमें जो है कंटिन्यूअस पैटर्न होती है। तो इसमें सबसे पहले लेटरों को गिन लीजिएगा कि इसमें टोटल कितने लेटर हैं।
ब्लैंक जो रिक्त स्थान है उसको भी मिलाकर गिनिएगा। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में साथियों अगर इसको बांटा जाए तो 4 गुणा 4 में ये बढ़ जाएगा, अर्थात चर्चल लेटर का यह भाग होगा, 4 लेटर प्रत्येक भाग में होगा, उसके हिसाब से हम इसको बांटेंगे। आइए इसको और थोड़ा जूम करके समझते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पास 4 लेटर का डिवाइड करें इस प्रकार का 1 2 3 और ये 4 जो ब्लैंक है उसको भी शामिल करेंगे। फिर देखेंगे 1 2 3 4 ये, फिर देखेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार का। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पास देखिए पहले भाग में बी बी से स्टार्ट हुआ है तो दूसरे भाग में बी बी लास्ट हुआ है। फिर से जो है यहाँ पास देखिएगा तो तीसरे भाग में सी सी से लास्ट हुआ है। तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। इसमें सिर्फ बी और सी यूज हुआ है तो देख सकते हो साथियों यहाँ पास बी बी और यहाँ सी डाल देंगे तो सी सी हो जाएगा, बी बी सी सी। फिर इसी को उलट दिया गया है सी सी बी बी, फिर यहाँ पास फिर बी बी सी सी और फिर यहाँ पर उलट के सी सी बी बी। तो जो हम यहाँ पास ब्लैंक में डाले हैं उसी को लिखना है, सी सी और बी बी। ये देख सकते हैं सी सी और यहाँ से बी और यहाँ से बी। तो आपको यह जो है आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह जो है साथियों ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पास एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरीके का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है साथियों। सबसे पहले तो आपको लेटर गिनना है, लेटर गिनने के बाद उसको कुछ भाग में बांटना है उस लेटर के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को साथियों आप बहुत आसान तरीके से 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3 में ही बांट सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 9 के लिए 2 शब्द का 9 बार बांटना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या 9 का 2 बार बांटने में यह जम ही नहीं पाएगा। तो हम 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3 में देखेंगे, अर्थात 6 लेटर वाला 3 भाग में बटेगा। तो पहले हम 6 लेटर वाला 3 भाग में ही बांट के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से बांट देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बांट देते हैं, फिर इसमें भी 6 लेटर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब साथियों हमें ध्यान देना है कि इसमें जो है हर एक भाग में इसका शुरुआत पी ए से हुआ है, इसका भी शुरुआत पी ए से हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए और थर्ड पार्ट देखिए, दोनों में शुरुआत पी ए से हुआ है, तो निश्चित रूप से सेकंड में भी पी ए से होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ए डाल देते हैं। अब लास्ट को देखिएगा तो लास्ट में फर्स्ट का लास्ट ए है तो सेकंड का भी लास्ट ए होगा और थर्ड का भी लास्ट ए ही होगा। उसी प्रकार अब इसके जो है बीच का मध्य पार्ट देखिए जो कि सेकंड पार्ट से समझ में आएगा, पी ए पी। और यहाँ चौथे नंबर पर साथियों ये देख सकते हैं चौथे नंबर पर आपको फर्स्ट पार्ट में ए दिखाई देगा, तो यहाँ पास भी ए कर देते हैं। और इस प्रकार ये देख सकते हैं आपको मध्य पार्ट पूरा फिलअप मिल गया। इसी प्रकार सभी में रहेगा तो आप मध्य पार्ट को देखकर भर सकते हैं, जैसे कि इसके थर्ड में आ जाएगा पी और पी के बाद फिर से यहाँ पास जो है आ जाएगा पी यहाँ पास आएगा y, क्योंकि यहाँ पास देख सकते हैं मध्य पार्ट से y आया है। और इसी प्रकार यहाँ से भी p। तो आप अब देखेंगे साथियों जो हम ब्लैंक में डालें उसी को उठाकर लिखिए, पी वाई ए पी और ए। यह जो है आपको कौन से पार्ट में देखने को मिल रहा है, अर्थात कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों ऑप्शन ए में दिखने को मिल रहा है, पी वाई ट्रिपल ए पी ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। निश्चित रूप से यह समझ में आया होगा, ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी साथियों सबसे पहले आपको वही काम करना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 में बटेगा। तो सबसे पहले तो हम 3 गुणा 5 में देखते हैं बांट के। तो 3 भाग में बांटने के लिए सबसे पहले और थोड़ा जूम कर सकते हैं साथियों, ताकि बांटने में आसानी हो सके। ये और ये फिर ये। अब देखिए साथियों इसमें जो है कंटिन्यूअस का बात करेंगे, सभी में सेम लेटर आएगा सभी भाग में,
तो ये जो है इस प्रकार बांटने पर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सेम लेटर से जो है सभी भाग में सेम लेटर नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि यहाँ पास जी है, यहाँ पास ई है, यहाँ पास एफ है। निश्चित रूप से यह आगे बढ़ने वाला लेटर है। तो यहाँ जैसे कि हम पहले में मान लो सी रख के देखते हैं, तो पहले भाग का लास्ट लेटर सी है, तो दूसरे भाग का जो सेकेंड लेटर सी है, तो यहाँ पास ए बी सी हुआ है। ध्यान से देखिएगा साथियों, ए बी सी। फिर यही जो पैटर्न है, ए सेकेंड भाग में ए सी डी मान लो रख के देखते हैं, ये हमें बन पाएगा कि नहीं। और फिर तीसरा में देखेंगे तो ए डी ई। सभी में एक चीज़ तो कॉमन है कि सभी में शुरुआत लेटर जो है ए से हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका भी ए से होगा, इसका भी ए है। अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देगा, फर्स्ट भाग में जो लास्ट लेटर रहेगा बी सी, लास्ट दो लेटर बी सी, सी डी और डी ई, अर्थात बी सी फिर सी डी फिर डी ई, अर्थात ये एक लेटर आगे को बढ़ा रहा है। बी सी हुआ, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर आगे आएगा ए ई एफ, फिर आगे आएगा ए एफ जी, अर्थात जहाँ से लास्ट हुआ है वहाँ से शुरू होकर ए को तो सभी में शुरू में डालना ही है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसके जगह क्या आएगा, एफ आएगा। और इसके जगह देखिए ये बचा है, तो इसके जगह तो डी आएगा। तो इस प्रकार आपको क्या मिल रहा है, सी डी ए और एफ। तो यह ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, सी डी ए एफ। तो निश्चित रूप से साथियों यह जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी कुछ इसी तरीके का साथियों कि यह जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग में है। तो ये जो है 3 गुणा 4 में बटेगा या 4 गुणा 3 में। तो अगर हम 3 भाग में इसको बांट देते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सभी का आप देख सकते हैं पी से स्टार्ट हुआ, ये भी पी से, ये भी पी से। तो 3 ठो पी से स्टार्ट हुए, तो यहाँ भी पी से स्टार्ट होगा। अब ये जो लास्ट हमें मिल गया पी ओ पी, तो इसी प्रकार यहाँ ओ डाल देंगे, यहाँ पर भी पी डाल देंगे, यहाँ पर भी पी ओ पी, अर्थात देख सकते हैं पॉप 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 पॉप, अर्थात पी ओ पी हमें तीनों पार्ट में दिख रहा है। और इसी को उठा के हम लिख देते हैं, पहले पार्ट से ओ पी, दूसरे पार्ट से पी, फिर तीसरे पार्ट से ओ और चौथे पार्ट से पी। यह जो है आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। कुछ इसी तरीके का यह पैटर्न है साथियों। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यह बढ़ते क्रम में है, लेटर को जो है रिपीट किया गया है और उसको हर भाग में जो है ये अगर आप बांटेंगे साथियों गिन कर, तो ये जो है समान इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ डबल डब्लू है, फिर ट्रिपल डब्लू है, फिर ये 4 ठो डब्लू हो गया है। तो इसी प्रकार आप एस को भी जमाएंगे, तो यहाँ देखो सबसे पहले डब्लू एस करते हैं, फिर ये एक पार्ट हो जाएगा, फिर डबल डब्लू और डबल एस हो जाएगा, फिर यहाँ ट्रिपल डब्लू ट्रिपल एस हो जाएगा ये पार्ट, फिर 4 डब्लू और ये 4 एस। इस प्रकार के ये पैटर्न में जमा है। तो इसी को हमें लिखना है जो हम ब्लैंक में रखे हैं, डब्लू एस एस एस। तो यह आपको निश्चित रूप से कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। साथियों यहाँ पास N14 B2 H8 और O15 और ब्लैंक, जो ब्लैंक बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं 10। साथियों यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, तो यदि आप ये रीजनिंग का सवाल करते हैं जिसमें लेटर से रिलेटेड आता है, तो सबसे पहले आप ए से जेड को नंबरिंग दे सकते हैं 1 से लेकर 26 तक। तो इसमें देखेंगे तो आपको एन जो है 14वें स्थान पर मिलेगा, एन 14 स्थान पर, बी जो है दूसरे स्थान पर, और एच का नंबर 8 है 8 और ओ का 15। इसी प्रकार कौन सा लेटर है जो 10वें स्थान पर आएगा, तो आप इस प्रकार लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें स्थान पर आपको मिलेगा जे।
अर्थात यहाँ जे मिलेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चनों में साथियों इसके पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, ABCD को लिखते जाइए और फिर देखिएगा कि इनके बीच क्या संबंध है। तो EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये Z। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, ए के बाद जो छठवां लेटर मिल रहा है 6 जोड़ने पर आपको G मिल रहा है, और G के बाद जो छठवां लेटर मिल रहा है 6 जोड़ने पर आपको M मिल रहा है। तो इसी प्रकार M के बाद 6 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपको मिल जाएगा S, और S में जो है 6 लेटर मिलेगा, 6 लेटर जोड़ेंगे साथियों तो आगे जो है Y मिल रहा है। इस प्रकार देखेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न बिल्कुल फिट खा रहा है, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अनुक्रम में अक्षरों का अगला समूह क्या होगा? यहाँ पास पेयर में है AB, BC, DE, GH और KL। आइए इसके आरेख से और ज़्यादा समझ में आएगा। देख सकते हैं साथियों अगला क्रम क्या होगा पूछा जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से इसमें AB दिखाई दे रहा है और BC दिखाई दे रहा है, तो पहला लेटर और पहला लेटर के बीच जो है +1 का संबंध है, वही दूसरा लेटर और दूसरा लेटर के बीच भी +1 का। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर दूसरा और तीसरा में बात करेंगे, BC और DE में। तो इसमें दूसरा का पहला लेटर और तीसरा का पहला लेटर में जो है संबंध +2 का, और दूसरा का दूसरा में और तीसरा का दूसरा में भी वही पैटर्न है। यह पैटर्न जो है आगे बढ़ते जा रहा है, +1 +2 +3 +4, ये देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से साथियों आपको मिलेगा लास्ट में PQ, अर्थात इसका जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा PQ वही उसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या है साथियों? यहाँ पास लेटर होगा, अगला अक्षर क्या होगा यहाँ में प्रिंट हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें इस श्रृंखला में अगला लेटर क्या होगा, तो बड़े ध्यान से देखिए साथियों, इसको पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पास LDOERF इस प्रकार दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ बीच बीच में एक एक के अंतराल में कुछ पैटर्न समझ में आएगा आपको। यहाँ पास तो आपको L में 3 जोड़ने पर O मिलेगा, जैसे कि LMNO। उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पास भी मिलेगा कि O में 3 जोड़ने पर OPQR, तो 3 जोड़ने पर यहाँ पर भी। तो इसी प्रकार आप R में आगे जोड़ेंगे कितना, 3, तो R, फिर R के बाद आता है STU। तो इसी पैटर्न में आपको मिल जाएगा इसका आंसर U। और इसका जो बीच बीच का पैटर्न आपको एक चीज़ और समझ में आएगा कि D के बाद E आता है, तो ये +1 ही हुआ है, D E F, उसके बाद जो आएगा G, इसी प्रकार ये चलेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? ये चर्चा लेटर का जो है भाग बटा है, और क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा उसको हमें जानना है। तो इसको तो हम यहाँ पास इसके डायग्राम से समझते जाएंगे साथियों कि इसमें जो है क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले आप यहाँ पास देखिएगा FDQE को, इसका जो आगे जो लेटर है, अगला जो 4 लेटर है, उसके इन दोनों के फर्स्ट लेटर में जो है देखा जाए तो 5 प्लस हुआ है, अर्थात F के बाद 5 प्लस करेंगे तो K आएगा, ये जो K आएगा। फिर D के 6 लेटर के बाद जो है J आएगा, फिर Q के 7 लेटर के बाद X आएगा, और E के 8 लेटर बाद M आएगा, अर्थात वही जो है आगे चलता जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। उसी प्रकार अब दूसरा से तीसरा में देखेंगे तो भी वही दिखेगा कि K के 5 लेटर बाद P, J के 6 लेटर बाद P, और X के 7 लेटर बाद E, और M के 8 लेटर बाद U। इसी प्रकार तीसरा और चौथा रहेगा, उसमें भी देखेंगे कि 5 लेटर बाद 6 लेटर बाद 7 लेटर बाद 8 लेटर बाद, तो हमें UVLC मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ
ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही, जब आपको देखेंगे तो भले ही कठिन लग सकता है, लेकिन जब इसका आंसर जान जाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। जैसे कि वर्ड वेड और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क, फिर वर्ड वुड है। तो यहाँ पास देख सकते हैं सभी में W के बाद को फोकस कीजिएगा। पहले वाले में A है, फिर दूसरे वाले में E है, फिर तीसरे वाले में तो क्वेश्चन मार्क है। तीसरा वाला वर्ड जो दिया है वो तो दिया ही नहीं है। तो चौथे वाले को देखिएगा तो O और पांचवें वाले को U। तो एक निश्चित पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, A E, तो बीच में आना चाहिए I O U, अर्थात वावेल को लेकर बनाया गया है। सभी में W के बाद वावेल को एक क्रमानुसार जमाया गया है। जो 5 वावेल होता है साथियों, स्वर होता है, आप सभी जानते होंगे, A E I O U, इसी को W के बाद रखते गए हैं। तो इसके हिसाब से W I फिर RD होगा, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। साथियों इन लेटरों को ध्यान से देखिए तो निश्चित रूप से पैटर्न समझ में आएगा। आपको एक ही पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यह जो है घटते क्रम में है, अर्थात लास्ट लेटर तरफ से शुरू लेटर तरफ जो है जा रहा है। तो U से R, R से O, O से L, L से I, I से F आने में किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर आप सीधा नहीं समझ पाएंगे इसको, अगर U तरफ से नहीं समझ पाएंगे तो F तरफ से समझिए, F G H I, अर्थात इसमें जो है 3 लेटर का फर्क है। अर्थात अगर हम I से F जा रहे हैं तो इसमें -3 हो रहा है। उसी प्रकार अब देखेंगे तो R S T U, तो इसमें -3 का, फिर इसमें -3 का, अर्थात ये घटते क्रम में है -3 का। तो इसी प्रकार F से अगर -3 जाएं तो कौन सा मिलेगा, तो वो मिलेगा C मिलेगा। -3 होंगे इसमें तो C मिलेगा, C D E F, अर्थात C के 3 बाद जो है F आएगा। तो उसी प्रकार जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। A यहाँ पास देखिएगा साथियों, A B है, फिर यहाँ पास B B है, यहाँ पर A B है, यहाँ A B A। तो इसमें ध्यान से देखिएगा साथियों, A B है, फिर यहाँ हम कर देंगे A A, तो ये कंप्लीट A B B, फिर यहाँ ये जो है A B हुआ है, फिर A आ गया और यहाँ B B, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, A B हो जाएगा, फिर यहाँ A B B। अर्थात आपको किस पैटर्न को फॉलो करते दिख रहा है, A B फिर A B B फिर A B फिर A B B, इस प्रकार फिर A B फिर A B B, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा, अब जो ब्लैंक है उसको रखते जाइए। ब्लैंक में जो लिखे हैं A फिर A B फिर B फिर B फिर A B, तो आपको यह कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपको ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। C D F I, इसको रखिए और C के बाद D कितने बाद आ रहा है, +1 के बाद। D के बाद अगर हम देखें तो D E F, यहाँ पर +2 हुआ है। वही F के बाद देखें तो F G H I, अर्थात यहाँ पर +3 हुआ है। अब ये जो है +1 +2 +3 को आगे बढ़ाएंगे साथियों, तो हमें क्या मिलेगा, I के बाद I J K L M, अर्थात चौथा लेटर +4 के बाद जो है मिलेगा M लेटर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पास देखिएगा साथियों P5U का, सबसे पहले P5U का देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पास देखेंगे तो सभी लेटर का आपको मिलेगा नंबर्स। U का है 21 और P का है 16। अगर आप क्या करेंगे, U में यहाँ पास देख सकते हैं P5U का, तो U का है 21 और P का है 16, तो 21 में 16 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, जो कि इसके बीच में मौजूद है। इसी प्रकार N7U में U का है, U का जो बाद के में पहले वाले को घटाना है,
21 है यू का और एन का है 14, तो इसको घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा जो कि बीच में मौजूद है। L3O में भी आप देखिएगा तो O का नंबर्स है, ये देख सकते हैं 15, और L का जो है 12 है, तो 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 जो कि इसके भी मध्य में मौजूद है। उसी प्रकार J8R में भी साथियों R का जो है 18 है और J का है देख सकते हैं 10, तो 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 8। 18 में 10 घटाए तो 8 जो कि बीच में मौजूद है। अब ये देखिए 16, 14, 12 और 10 दो कम होते आ रहा है। जो बाद वाला लेटर है अर्थात जो शुरू का लेटर है, शुरू का लेटर में आपको एक निश्चित पैटर्न दिख रहा होगा। P का नंबर है 16, फिर N का है 14, फिर L का है 12, फिर J का है 10, अर्थात इसका जो बाद आने वाला है वो H अर्थात जो है 8वें नंबर वाला आना है। तो H तो सभी के शुरू में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन अब 8 जो है लेटर, कोई भी लेटर से घटाएंगे तो उसके जो इसके कॉम्बिनेशन को फिट खाएगा उसको देखना है। 8 घटाने पर जो है कोई भी जो बीच का लेटर है वो दिखना चाहिए। जैसे कि हम शुरू का देखें तो H 8 नंबर पर है और F कौन से नंबर पर है 6, तो 6 में 8 घटाएंगे तो 2 तो संभव नहीं है, -2 आएगा। उसी प्रकार B को देखिएगा तो E में आपको 5 में 8 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। और वही यहाँ पास देखेंगे H4D में, तो D में अगर आप 4 में 8 को घटाएंगे तो -4 मिलेगा, 4 नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पास देखेंगे तो J का होता है साथियों 10 में अगर आप 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2, अर्थात यही इसका मेन आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये देख सकते हैं सभी का जो डायग्राम है। निश्चित रूप से साथियों ये रही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।